एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, मतलब कोई व्यापारी है उसके पास क्या 3 किस्म की क्या है चाय है। पहली 117 किलोग्राम, दूसरी 130 किलोग्राम और तीसरी 143 किलोग्राम। एक ही आकार के कम से कम डिब्बों की पूरी चाय बिना मिलावट के आएगी। तो कह रहा क्या कम से कम, यानी एक ही आकार के लिए कम से कम नहीं देखेंगे हम, क्या करेंगे एक ही आकार मतलब एक समान कह रहा है। जब भी एक समान आता है, जब एक समान क्या कहेंगे तो हम क्या करेंगे HCF। एक समान कहे तो क्या करेंगे एक समान, हमने बताया था क्या एक समान के लिए क्या करेंगे HCF। और एक साथ कहे, एक साथ कहे तो हम क्या करेंगे LCM। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, निकालेंगे क्या एक ही आकार की, तो कह रहा है तो मतलब एक समान कर एक समान का अर्थ क्या करेंगे हम HCF निकालेंगे। तो हमारा 117 का इतना इतना यहाँ पर HCF निकलेगा, कितना आ जाएगा तो हमारा HCF। तो हमारा HCF निकालेंगे HCF निकालेंगे, कितना आएगा हमारा। देखिए तीनों में कौन कॉमन हो रहा है 13 13 13, यानी क्या HCF इसका क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। जब HCF क्या हो गया 13 हो गया तो हम डिब्बों की संख्या निकालेंगे। अतः डिब्बों की संख्या, अतः डिब्बों की संख्या तो डिब्बों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्या कहा कि पास 3 किस्म की चाय है, इतना इतना इतना, कह रहा एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बे में पूरी चाय बिना मिलावट की आएगी। मतलब कम से कम आकार का कौन सा डिब्बा हम बना दें, कह रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर कहा कि कौन सा डिब्बा हम बनाएं कि क्या हो इस 117 किग्रा को भी क्या करें उससे माप सकें, इसको भी माप सकें और उस डिब्बे से इसको भी क्या हो कहें माप सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 13 kg का क्या करेंगे हम डिब्बा बनाएंगे और क्या होगा ये सभी माप जाएंगे। तो कह रहा है कितने डिब्बे लगेंगे, कितने डिब्बे में हम क्या करते हैं तीनों चाय को माप सकते हैं। तो डिब्बों की संख्या तो 117 kg में क्या करेंगे 13 से भाग देंगे। फिर कह रहा है 117 kg और दूसरी कितना 130 और तीसरी 143, दूसरी 130 और तीसरी क्या 143 में क्या करेंगे सभी से भाग देंगे। तो 13 9 117, 13 10 130, 13 11 में तो 11 9 यानी क्या हो जाएगा हमारा 30, क्या होगा 30 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बों की संख्या 30, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिब्बों की संख्या क्या होगी 30 आ गई। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 40, 42 और 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक की छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करें जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदम उस दूरी से क्या कर सकें तय कर सकें। तो कह रहा है मतलब क्या हो पूरी दूरी क्या हो सकें तय कर सकें, मतलब कितना कदम रखें पूरे कदमों में उस दूरी को क्या कर सकें तय कर सकें जिससे प्रत्येक दूरी। कह रहा है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी के लिए क्या करेंगे हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम LCM निकालेंगे। और कह रहा है क्या 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 40, 42 और 45 है और प्रत्येक की छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने कदमों को उस दूरी में तय कर सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ से चलने हैं, यहाँ से चलना और यहाँ पर पहुँचना है। तो वो सब कितनी यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी हो कि सभी क्या हो ऐसा चलें कि क्या हो बराबर कदम, मतलब क्या हो यहाँ पर क्या हो एकदम कदम यहाँ पर पहुँच जाए। मतलब 40 सेंटीमीटर का कदम रख रहा है तब भी क्या होगा यहाँ पर पहुँच जाए। मतलब ये नहीं कि एक कदम रखे तो यहाँ बीच में आ जाए, ऐसा ना हो। 42 सेंटीमीटर का है तभी क्या होगा यहाँ तक इसके पूरे कदम हो और 45 का मतलब क्या हो पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा क्या उसमें भाग चला जाए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो दिया है क्या 19 में पूछा था और 20 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे तो हमें LCM निकालेंगे। तो 40 का 2 5 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया और कितना 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 का पावर 3 गुणे 5। अब हमारा क्या 42 है तो 2 गुणे 2 3 6,
6 सते 42। फिर हमारा क्या 45, 45 का फैक्टर करेंगे तो 2, 15 तियाँ क्या होता है 15 तियाँ 45, यानी 15 तियाई, यानी 2 से कटेगा ही नहीं, तो 3 तिरिका 9 पचे 45। तो इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 की घात देखेंगे, तो 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 में क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 2 का पावर 3। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1। फिर 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, और 7 की सबसे बड़ी घात क्या है 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, यानी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5, 7 पचे 35, 35 तिहाई 105, 105 गुणे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 पाँच 120, 12 सत्ते 84। कुछ गलत हो रहा है क्या, 2 का पावर 3, और 3 क्या है 3, यहाँ पर 3 की घात क्या है 2 है, गुणे 5, यही तो क्या हो गया 3 की घात 2। तो यहाँ पर क्या 8 त्रिक 24, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2520, क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2520। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति को क्या कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए 2520 सेंटीमीटर दूरी तय करनी होगी। तो हमारा क्या होगा प्रत्येक अपने कदमों को उस दूरी को तय कर सकते क्या हो, छोटी से छोटी दूरी कितनी है 2520 सेंटीमीटर करनी होगी। तो